And he said unto him, Went not mine heart with thee when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money and to receive garments and oliveyards and vineyards and sheep and oxen, maidservant and maidservants, men servants? उसने उससे कहा, हाँ जी, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ जी, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ जी। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की भारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, रिकॉग्नाइजिंग योर डे एंड इट्स मैसेज। अपने दिन को पहचानना और उसका संदेश को। कौन से दिन में हम जी रहे हैं और इन दिनों के अंदर प्रभु क्या संदेश हमारे पास भेजा है। हर एक युग के अंदर प्रभु उस समय का संदेश को भेजा किया था। नूह के दिनों में प्रभु ने उनका संदेश भेजा, मूसा के दिनों में प्रभु उनके लिए संदेश को भेजा। उसी तरीके से पौलुस के दिन प्रभु ने उनका संदेश को भेजा और उसके बाद 2000 साल के कलीसिया काल में प्रभु ने अनेक वक्ताओं को भेजा। ये बच्चे को जरा संभाल लेना भी। और इसी तरीके से प्रभु हर समय के अंदर अपने वक्ताओं को भेजता है। काम तो परमेश्वर का है, लेकिन मध्यस्थ की जरूरत है। प्रभु को मिस्र देश में से गुलामियों को छुड़ाना था जो इस्राएली थे, लेकिन प्रभु ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और कहा, मूसा जा फारो से कहे मेरे लोगों को छोड़ने। क्यों प्रभु जाकर डायरेक्ट फारो को नहीं बोल सकता था मेरे लोगों को छोड़? प्रभु ऐसा कभी काम करता नहीं। जब भी प्रभु काम करता है एक मध्यस्थ को रख के काम करता है। ये पूरी बाइबल में आप देख सकते हैं। प्रभु ने अब्राहम को उठाया, कहा कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसी तरीके से जब मूसा अपनी सेवकाई को खत्म किया तो प्रभु ने कहा जोशुआ को अभिषेक कर और वो अब इन लोगों को कनान में लेके जाएगा। सो मिस्र देश की गुलामी से निकालकर कादेश बर्निया तक का जो काम था वो मूसा का था। उसके आगे प्रभु ने मूसा को बोला, अभी तू नहीं, अब जोशुआ ये सेवा को आगे लेके जाएगा। और प्रभु सेवकाई को बदल देता है और जोशुआ उनको लेकर कनान के उन शाली में ले जाता जो प्रभु ने उनके बाप दादे को वायदा किया था। सो खुदावन का काम करने का तरीका ऐसा ही है। पढ़ेंगे एक वचन, आमोस का 3 अध्याय का 7 वचन, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 7, जहां बाइबल कहती है इसी प्रकार से हाँ, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। देखिए, प्रभु अपने दास को बनाए बिना कुछ भी नहीं करता। ये प्रभु का काम करने का तरीका है। अपने दास को वो पहले बताता है, फिर उसके दास के द्वारा वो लोगों से बात करता है। 2 प्रकार की सेवकाई हम बाइबल में पाते हैं, एक है याजक पद और दूसरा है भविष्यद्वक्ता। जो याजक होते थे वो कलीसिया की प्रार्थना या कलीसिया प्रजा की प्रार्थना खुदा के पास लेके जाते, वो याजक होते हैं। और भविष्यद्वक्ता का क्या काम है? खुदा की बातें ले आकर प्रजा को देना, ये भविष्यद्वक्ता का काम है। सो प्रभु इन विधियों को तोड़ता नहीं, वो नियमों के साथ साथ चलता है और नियमों के साथ ही वो अपने काम को पूरा भी करता है। हालेलुया।
सो याद रखें कि जब समय की पूर्ति होती है तो खुदावन अपने तरफ से एक बंदे को भेजता है, वो अपना काम करके निकल जाता है। अब जो लोग उसको पहचाने वो समय के संदेश को पहचानते हैं, और जो उन्होंने उसको नहीं पहचाना वो समय के संदेश को टुकरा दिए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सबसे बड़ा पास्टर था। उससे बड़ा कोई पास्टर हो सकता है धरती पर? नहीं। लेकिन उसके मेंबर खाली 12 थे। कितने थे? खाली 12 थे। उन्हीं लोगों को उसने तैयार किया। आज हमारी संस्थाएं कहती है हमारे पास में 100 पास्टर काम करते हैं, हमारे पास में 50 पास्टर काम करते हैं, हमने 200 चर्च बनाया। प्रभु ने तो खाली 12 को भेजा, लेकिन पूरा दुनिया उल्टा पुल्टा कर दिया वो लोग। आज आप गूगल में डाल के देखिए 45,000 संस्थाएं हैं, लेकिन दुनिया में कुछ काम नहीं हो रहा है। और वो 12 लोगों ने क्या कर दिया? पढ़िए प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 6 वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम 17:6। और उन्हें न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये लोग 12 लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, इधर भी आए हैं। आमीन। 45,000 संस्था क्या कर रही है? ये 12 लोग अगर दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिए तो फिर इतने हजारों संस्थाएं क्या कर रही है? एक शहर को भी उल्टा पुल्टा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। क्यों पता है? ये खुदा के भेजे हुए थे। आज क्यों नहीं हो रहा है काम? क्योंकि लोगों को लोगों ने भेजा है, खुदा ने नहीं भेजा। हम जब अंबरनाथ में थे, हमारे यहाँ पर नए नए एक संस्था में पास्टर आए थे, बहुत बढ़िया संस्था है। और वो पास्टर जब आए चर्च में, उसने पहला सरमन अपना बोला, देखो भाई, मैं कोई पास्टर वास्टर मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी बनने का, लेकिन क्या करें, इतना पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत कंपनी में एप्लीकेशन डाला, बाद में किसी ने बोला कि यार थोड़ा पास्टर का कोर्स कर ले 6 महीने का, कोई भी चर्च मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने 6 महीने का कोर्स किया, पास्टर बन के आया। मैं भेजा हुआ आदमी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी नहीं मिला, पास्टर का काम सबसे आसान काम मिल गया, कारोबार चल रहा है। ऐसे पास्टर से क्या प्रभु काम करेगा? कदाचित नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु को चाहिए भेजा हुआ व्यक्ति। मैं तुम्हें भेजता हूं, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु भेजना चाहिए आपको। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज इन दिनों के अंदर भी खुदा ने भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें नहीं मालूम। जो सबसे बड़ा पास्टर था ये धरती पर, प्रभु यीशु मसीह, उन दिनों के अंदर तकरीबन उस यरूशलेम में 5% लोगों को भी मालूम नहीं था कि मसीहा आ गया है। और आज ये पृथ्वी के अंदर यही हालात है, क्योंकि हिंदुस्तान का अगर आबादी को आप ले लेंगे तो 2% क्रिश्चियन है। कितना है? 2% क्रिश्चियन है। और ये 2% क्रिश्चियन के अंदर भी 200 टुकड़े हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम मसीह के अंदर सब एक नहीं होते, तब तक कुछ नहीं कर सकते। और ये एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया, उसके अंदर झगड़े हो गए और वो कलीसिया फूट गई, 2 टुकड़े हो गए। बहुत बड़ी कलीसिया, न्यू लाइफ सेंटर। तो वहाँ से मुझे बॉम्बे से एक बहुत बढ़िया आदमी है, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला अरे पास्टर जी आपको मालूम है न्यू लाइफ टूट गई। तो मैं बोला खाली नाम न्यू लाइफ है, लाइफ तो सबका ओल्ड ही था उधर, नाम न्यू लाइफ है।
बोले ऐसे कैसे आप बोलते पास्टर? मैं बोला बिल्कुल सही है। जो औरत दुनिया में लिपस्टिक लगा के घूम रही है, बाल कटा के घूम रही है, नंगे कपड़े घूम के, वही चर्च में आके वही काम कर रही है, तो फिर बदला कौन सा? न्यू लाइफ कहाँ हो गया? लाइफ तो वही है जो दुनिया में जी रहे। फर्क इतना है, अभी स्टेज में खड़ी है, पहले दुनिया में खड़ी थी। न्यू लाइफ किसको बोलते हैं? न्यू लाइफ का मतलब एक बदला हुआ जीवन। फिर ऐसी कलीसिया तो टूटना ही है। आज आपका और हमारा जीवन एक बदला हुआ जीवन होना चाहिए जब हम प्रभु के पास आते हैं। अगर प्रभु में आने के बाद भी जीवन हमारा पुराना है तो फिर हमारा जीवन बदला ही नहीं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो इस विषय को आज मैं लेने जा रहा हूं, रिकॉग्नाइजिंग योर डे, अपने समय को पहचानो और इस समय में क्या संदेश आया वो संदेश को पहचानो। आप नूह का दिनों का संदेश आज नहीं चला सकते। हम सबको मालूम है प्रभु आने वाला है, जगत का न्याय होने वाला है, लेकिन अभी बोट बनाएंगे तो नहीं बचेंगे आप। वो नूह का टाइम था। सबको मालूम है न्याय जगत का होने है, प्रभु का आना है, लेकिन मूसा की तरह अभी चौकट में बकरी का लहू लगाएंगे तो नहीं बचेंगे। वो उस समय का संदेश था। हर समयों के अंदर खुदा ताजा मैसेज भेजता है। उस समय के लोगों के लिए प्रभु एक ताजा संदेश भेजता है। उस संदेश को आपने पहचानना है। पर आज हम लोग जो है जिस तरीके से जकड़े हुए हैं संस्थाओं के अंदर, हम उस संदेश को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा चर्च कहता है वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, उसके पास मत जाओ। और इसी चक्कर में खुदा इन दिनों के अंदर जो संदेश भेजा वो हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हम सोचते कि वो दूसरा चर्च है, वो दूसरा संस्था है। हर एक पास्टर को अपनी भेड़ के बारे में चिंता है। एक पास्टर मेरे पास आए थे, बोले पास्टर जी मेरे कुछ भेड़ों को वो दूसरा वाला पास्टर चुरा के ले गया, भड़का दिया उनको। मैंने कहा गूगल में डालो मेरे कुछ बकरियां खो गई है, किसी को मिले तो लाके छोड़ देना, क्योंकि जो भटक के जाती है वो बकरी जाती है, भेड़ हमेशा चरवा के पीछे चलती है। मेरे कुछ भेड़ बकरी है, बकरी खो गई करके डालो यूनिट में। मेरा भेड़ चुरा लिया, मेरा अजीब भेड़ आपका नहीं, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा है। ये मेरा और तेरा कैसा हो गया? दाम देकर मोल लिए गए हो तुम। हालेलुया। पौल कहता है अब मैं जो जी रहा हूं मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है। मैं मसीह के साथ क्रूज पर मारा गया। सो समय का संदेश को जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा किस्सा हम बाइबल में देखे जिसको हमने अभी अभी पढ़े। एलीशा का नौकर गेहाजी, नामान कोढ़ी आया था उसके पास, और एलीशा ने कहा जा 7 बार डुबकी मार ले और चला जा अपने गांव में चंगा पाकर। नामान बड़ा क्रोधित हो गया। वो बोला मैं इतना बड़ा मिलिट्री का कमांडर हूं, पूरा सीरिया का मिलिट्री मेरे हाथ में, और ये आदमी मुझे मिलने भी नहीं आया। मैं तो सोचा था कि वो आएगा, मेरे सर पे तेल लगाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ को दूर करेगा, लेकिन वो तो इधर ही बैठे बैठे बोलता है यॉर्दान में 7 बार डुबकी मार के चले जा। क्या यॉर्दान से अच्छी नदी मेरे गांव में नहीं है? मैं क्यों ये यॉर्दान की नदी में डुबकी मारूं? तुझे डुबकी मारना है वहां पर, क्योंकि नबी का आवाज है। अगर उसने बोला यॉर्दान में मारना है तो यॉर्दान में ही मारना है तुम्हें। तुम बोल नहीं सकते डिस्काउंट दे दे प्रभु, मैं मेरे गांव में मार लेता हूं। नहीं, प्रभु ने जो नियुक्त किया है, जो नबी के मुंह से निकला है, आपको वही पालन करना है। जब मूसा पर्वत पर गया वो जलती झाड़ी को देखने के लिए, और जब नजदीक गया प्रभु ने आवाज दिया मूसा मूसा अपने पैर से जूती निकाल, क्योंकि जहां तो खड़ा है वह पवित्र स्थान है। मोसेस ये नहीं बोला प्रभु जूती रहने दे टोपी निकालता हूं, नहीं बोल सकते आप। प्रभु ने जो निकालने बोला वही निकालना है आपको। आप कंपनसेट नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव नहीं लगा सकते, इसके बदले वो करना नहीं कर सकते। प्रभु की जो आज्ञा है वो आज्ञा को वैसे के वैसे आपको पालन करना है।
एलीशा ने कहा जा डुबकी मार ले। और जब वो डुबकी मारा 7वां बार चंगा पाया और वो ढेर सारे भेंट लेके आया था। और वो वापस आया एलीशा के पास, सोना चांदी पैसे जेवना जो चाहिए भेंट। एलीशा ने कहा तेरा भेंट तेरे साथ चले जाए, उसमें से मैं कुछ भी लेने का नहीं। और नामान वो ला देने के लिए आया, एलीशा बोला कुछ नहीं, तो वो सब संपत्ति लेकर वापस जा रहा है। अगर उसने नामान से पैसे लिया होता तो नामान जाके अपने गांव में बोलता मैंने उसको सोना चांदी दिया, उसने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। खुदावन किसी से पैसे लेकर चंगाई नहीं देता। बाइबल में लिखा है वो जो भी वरदान देता है सब मुफ्त में देता है। हालेलुया। वो नहीं कह सकता कि मैं गया था उसके पास, मैंने ढेर सारे सोने चांदी दिए और फिर एलीशा ने मेरे प्रार्थना किया। परमेश्वर का वरदान बिकाऊ नहीं है। जैसे आज पैसे देकर तेल और पानी खरीद के लेके जाते हैं, नहीं, परमेश्वर का वरदान मुफ्त में है। पढ़िए मत्ती के 10 अध्याय का 8 वचन में देखिए क्या लिखा है। और आज ये वचन को लोग भूल गए, तेल और पानी की बिजनेस चल रही है सब जगह। क्या लिखा है वचन? बीमारों को चंगा करो, हाँ जी, मरे हुओं को जिलाओ, हाँ जी, कोढ़ियों को शुद्ध करो, हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, हाँ, तुमने सेत में पाया है, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। प्रभु का वरदान सब तुम्हें फुकट मिला है। और मराठी बाइबल है क्या? मराठी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, इधर मैं गुजरात में हूँ इसीलिए मराठी नहीं है क्या? ओके, मराठी में लिखा है तुम्हाला फुकट मिळाले, रोग्यांना बरं करा, तुम्हें फुकट दिया। आमेन। हालेलुया, है नहीं? प्रभु बोलता मैंने तुम्हें फ्री में दिया है। इंग्लिश में लिखा है फ्रीली ये गिव, लेकिन हर जगह में आज इसकी चार्जेस लगती है। परमेश्वर के वरदानों को चार्ज नहीं। लेकिन गेहाजी ने क्या किया? अरे मेरा गुरु ने बढ़िया ऑफर आया था, टुकरा दिया। वो बोला कि अगर ये गुरु के साथ बैठूं तो हम भी ऐसी बैठेंगे, जिंदगी में कुछ कमाया नहीं। जैसे लोग बोलते हैं इतना साल पास्टर का काम किया, अभी तक खुद का घर भी नहीं बनाया। इतना साल सेवा किया, लेकिन गाड़ी भी नहीं पास्टर के पास। ऐसे कि नहीं, गेहाजी ने सोचा कि मैं जाकर उस ऑफर को ले लूं ताकि मेरा घर तो कम से कम बड़ा हो जाए। और वो दौड़ता हुआ गया, नामान को रास्ते में रोका, बोला नामान अभी अभी मेरे स्वामी के पास कुछ लोग आए हैं, ज़रूरतमंद है। तो मेरा स्वामी ने कहा कि वो दे देना, थोड़ा उनको देना। देखो कितना चालाकी है, मेरे को नहीं चाहिए, दूसरे को देने का है बोल के मांग रहा है। लालच एक बार मन में आ गया तो फिर झूठ का इस्तेमाल होता शुरू हो जाता है। जब एक बार इच्छा पैदा हो गया धन और संपत्ति का, उसके बाद में फिर इधर उधर का लुचपन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि सीधे रास्ते से कुछ भी नहीं आता। हर जो चीज़ है वो टेढ़ा ही करना पड़ता है। कोई कहावत हमारे बॉम्बे में चलती है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है। ऐसी कहावत सुना आपने? मेरे पास एक ब्रदर आके बोला था सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। बोला मैं निकालता हूँ। वो बोले कैसे? मैं बोला घी को गर्म करो, अपने आप निकल जाएगा। उंगली टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा घी को गर्म करो, वो निकल जाएगा पिघल के। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये आदमी जाकर नामान से कहते हैं थोड़ा कपड़ा, थोड़ा बैंजनी कपड़े, थोड़े सोना चांदी सब, और लेकर वो घर में गया दौड़कर अपने परिवार के पास में। बोला चलो कम से कम रिटायरमेंट के बाद काम तो आएगा। आज हमारे संस्थाओं के हालात पता है क्या है? चर्च ने रहने को घर दिया, घर खाली नहीं करते रिटायरमेंट के बाद भी। बाद में जब संस्था वाले बोलते घर खाली करो तो कोर्ट में केस करता है वो पास्टर। जो संस्था का उसने साल भर खाया, इतना वर्ष, अभी वो संस्था के ऊपर ही केस कर दिया, मेरे को ये घर चाहिए। गेहाजी ने सोचा कि चलो रिटायरमेंट के बाद में कोई इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं। उसने सोना चांदी लेकर अपने घर में रखा और आकर अपने स्वामी के पास खड़ा हो गया। क्या कहता है?
गेहाजी कहाँ गया था तू? उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ जी, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। ये नबी है। वो बोलते जब तू गया था यहाँ से और तू उसके पास जाके सोना चांदी मांगा और तूने जाकर अपने घर में उसे छिपा के रखा और तू वहां से यहाँ आ रहा है, ये सब मैं देख रहा था। प्रभु ने उसके दर्शन को खोल दिया और टीवी की तरह वो दर्शन देख रहा है। गेहाजी जाकर उसके पास से सोना चांदी ले आकर अपने घर में रखा। अब वो कहता है गेहाजी को, बड़ा प्यारा वचन है, इज इट टाइम टू रिसीव मनी? वो नौकर को बोलता है, क्या ये टाइम है क्या पैसा लेने का? ये टाइम है क्या खेती खरीदने का? ये टाइम है क्या भेड़ बकरियों को खरीदने का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा टाइम था जो टाइम पे भेड़ बकरी मत खरीदो, घर मत बनाओ? कौन सा टाइम के बारे में एलीशा नामान से एलीशा गेहाजी से बात कर रहा है? क्या ये टाइम है? क्योंकि ये वो समय था, बस एलिया ने अपनी सेवकाई छोड़कर एलीशा के पास गया था। अहाब एक दुष्ट राजा इज़राइल पर आ गया। उसने जेजेबेल एक अन्य जाति लड़की को शादी करके लाया और उस जेजेबेल ने अपने देवी देवताओं को सब साथ में ले आकर इज़राइल के अंदर बाल देवता का उपासना शुरू किया। एक कठिन परिस्थिति थी। जेजेबेल ने इज़राइल के अंदर लोगों को मूर्त की उपासना में डाल दिया। 400 नबी लोगों को वो अपने घर से लेके आई और इज़राइल में बाइबल कॉलेज बनाकर 400 नबियों को पढ़ाया उधर, ताकि पूरे इज़राइल को बाल देवता के लिए कन्वर्ट कर सके। अपनी नबियों को लेकर आए वो। ऐसा एक कठिन समय के अंदर एलिया भागता है, क्योंकि जेजेबेल ने बोला कल ये टाइम पे एलिया का सर काट दूंगी मैं। ऐसा एक रानी इज़राइल को मिला था जो खुदा के बंदों का सर काटने के पीछे लगी हुई थी। कौन से टाइम के बारे में गेहाजी से बात कर रहा है? ये टाइम है सोना चांदी खरीदने का। क्या किया तूने ये काम? इज़राइल की हालात क्या है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यही सवाल आज हम अपने आप से पूछेंगे। जो समय में आज हम जी रहे हैं, ये कौन सा समय है? इज़राइल युद्ध में पड़ चुका है। सारी दुनिया के अंदर वातावरण बिगड़ चुके हैं। लोग विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। देश देश पर चढ़ाई हो रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई हो रहा है। अकाल और मरी फैली हुई है। महंगाई बढ़ते चली जा रही है। बेरोजगारी, आज आदमी पढ़ लिख कर हालात खराब है। चोरी चमाट बढ़ चुकी है। सुरक्षा खत्म हो चुकी है। लूट मार बढ़ गई है। ये सब हालात को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अंतिम समय में आ गए हैं? क्योंकि वचन में लिखा है अंत के समय कठिन परिस्थिति होगी। आज मसीहों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। बहुत सारे स्टेट के अंदर आज चर्चेस बंद हो गए। कई हजारों पास्टर्स लोगों को जेल के पीछे डाल दिया गया। क्या हो रहा है अपने साथ में? कौन से समय में हम लोग जीवन बिता रहे हैं? बेकसूर खाली एक आरोप लगाया उसके ऊपर और उठाकर जेल में डाल दिए। देश के बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में है, देखिए 4-4, 5-5 साल जेल में रह के बाद में कोर्ट बोलता है कुछ भी गुनाह नहीं मिला करके छोड़ दिया। अरे 5 साल बर्बाद हो गया ना उसका। एक झूठी आरोप में पढ़ेगे न्यूज़, केजरीवाल अभी बाहर आके रोने लगा। क्या बोला कोर्ट ने? कोई अपराध नहीं मिला। सीएम दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे उसका असिस्टेंट, उसको भी 3 साल से जेल में सड़ा दिया। बाहर लाकर बोल दिया अभी कोई अपराध नहीं मिला। अरे कमाल है, क्या हो रहा है? निर अपराधी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोई गुनाह साबित नहीं हुई, छोड़ दिया गया।
पास्टरों को उठाकर जेल में डाल दिया, क्या कोई साबित गुनाह नहीं हुआ? कौन से टाइम में हम जी रहे हैं, इस टाइम को जानना बहुत जरूरी है। देखिए लूक 19:44 के अंदर प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के पहाड़ पर बैठकर यरूशलेम को देखकर क्या कहता है? और हाँ तुझे और तेरे साथ हाँ तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे, हाँ और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, हाँ। क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोता है, क्या कहता है? तेरे बाल बच्चों को लोग घसीट के ले जाएंगे, तेरे घर में पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। यरूशलेम को देख के प्रभु कहता है, क्यों? क्योंकि जो समय तुझे पहचानना था वो समय को तूने नहीं पहचाना। द टाइम ऑफ दाई विजिटेशन, तुझे भेंट करने के लिए मैं आया हूं और तू ये समय को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर आरोप लगा रहा है, समय को तूने नहीं पहचाना, अब तो उद्ध्वस्त हो गया है, अब तेरे हाल में तुझे छोड़ दिया गया है। क्या हुआ 70 सदी के अंदर? टाइटस ने आकर यरूशलेम को लूट के निकाल के लेके चला गया, कोई बचा नहीं यरूशलेम के अंदर, तितर बितर हो गया। सारे मंदिर के बर्तन, सारे पवित्र स्थान को उद्ध्वस्त करके गया। यही तो यीशु मसीह वहां बैठ के बोल रहा था, तेरा समय को पहचान, कौन से टाइम में तू बैठा हुआ है उसको जानने की कोशिश कर। लेकिन लोग अपने मनमानी में थे। लोग जो है अभी अपना घर बनाने में, शादी रचने में, यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला वचन से अगर आप पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, आज शाम को मैं 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बाइबल कहती है लास्ट डेज, पर ये जान रख हाँ, कि अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन क्या है? कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन क्या, किसको हम अंतिम दिन बोल सकते हैं? जो समय की खात्मा है, जहां पर समय खत्म होने वाला है, उसी को बाइबल कहते हैं अंतिम दिन। हमें यह बात का ज्ञान होना जरूरी है कि हम लोग अंतिम दिन में बैठे हुए हैं। यह समय को क्या कहते हैं? अंत का समय कहते हैं। क्यों यह अंत का समय है? आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल हो गए, नोहा से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल हो गए, यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल हो गए, कुल मिलाकर 6000 साल हो गए। और दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर है। यही अंतिम दिन का हिसाब है। हम 2026 में बैठे हैं, हर 2000 साल में कयामत हुआ है। इतिहास इसका गवाही देती है। और बाइबल कहता है कि 6000 साल जो तुम्हारा है प्रभु के लिए खाली 6 दिन है, और 7वां दिन प्रभु विश्राम करेगा। हालेलुया। 6 दिन के आगे काम नहीं चलेगी। 7वां दिन परमेश्वर ने आदम के साथ विश्राम किया, वैसे 7वां दिन प्रभु अपनी दुल्हन के साथ 1000 साल यह धरती में राज्य करने के लिए आने वाला है। वो विश्राम का दिन होगा। तो इस बात को साबित करना है, अंत का दिन मतलब क्या? 2000 अभी हम लोग को 26 साल ज्यादा मिला है। हम लोग बिल्कुल एज में बैठे हुए हैं। और प्रभु ने ये कलीसिया काल को बताया कि ये कैसे शुरुआत होगी। 2000 साल प्रभु ने विवेक का युग कहते हैं उसे, कंसाइंस एज। मनुष्य को जो अच्छा लगता था वो करता था, प्रभु कोई हिसाब नहीं लेता था वो टाइम पे। इसको बोलते हैं कंसाइंस एज, सबका विवेक का युग।
नूह के दिनों में प्रभु ने जल प्रलय को लाया, उसके बाद में व्यवस्था दिया मूसा के द्वारा, और वो व्यवस्था चली 2000 साल। दांत तोड़ेगा तो दांत तोड़ो, उसने इसका हाथ तोड़ा तू उसका हाथ तोड़, इसको बोलते व्यवस्था। ये 2000 साल चली, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अनुग्रह को लेकर आया, दया को लेकर आया। पढ़िए यूहन्ना का पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा है, मूसा व्यवस्था को लाया और यीशु अनुग्रह को लेकर आया। और ये अनुग्रह का समय अभी 2000 साल हो चुकी है, हम 2026 में आ गए हैं। इसका मतलब हम लोग अंत के दिन में आ चुके हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर 8 नंबर आता नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। 7 में सब चीज की खात्मा होती है। 8 जब आती है तो अनंत काल बन जाता है। हम पुनर्जन्म लेके धरती में बार बार आने वाले नहीं हैं। प्रभु ने एक ही जन्म दिया है। इब्रानी 9:27 में लिखा है, मरण है, मरण के बाद न्याय है। उसके बाद में फिर एक जन्म लेके आप धरती में आने वाले नहीं हैं। इसी जन्म के अंदर आपको जो भी फैसला करना है, फैसला करना है कि आप आपका अनंत काल किसके साथ बिताओगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी में रहोगे या फिर अधोलोक में तुम आग में जलोगे। ये अभी आपको फैसला करना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। टाइम का खात्मा है और खुदावन समय के अनुसार चलता है। पढ़िए गलतियों की किताब 4 अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को यह धरती में भेजा। कौन सा समय पूरा हुआ? कहीं तो यह समय शुरुआत हुई होगी कि उसे पूरा भी होना है। हम सवेरे, दिन शुरू हुई, सूरज ढल गया, दिन खत्म हुई, रात शुरू हो गई। समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? कि खुदा ने यह धरती पर अपने बेटे को भेजा। बाइबल समय के अंदर चलती है। जो खुदा अनंतकालिक था, जिसको ना आदि ना अंत, अपरंपार परमेश्वर, हमेशा की जिंदगी में वास करने वाला, जिसको उम्र नहीं था, जिसको सीमा नहीं थी, जिसको कोई सलाह नहीं दे सकता था, वो खुदा मरियम के गर्भ में जब आया, समय के अंदर प्रवेश किया। वो 9 महीने वो मरियम के गर्भ में रहा, समय के अंदर आया। वो 30 साल वो अपने घर में रहा, अपने पिता के साथ में उसकी व्यवसाय को कुछ दिन संभाला। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार शुरू किया, वो अपने घर से बाहर निकला और यूहन्ना के पास में जाके खड़ा हो गया। यूहन्ना ने उसको देखा, बोला, प्रभु आप मेरे पास आए हैं? यीशु ने कहा, हम दोनों मिलकर व्यवस्था को पूरा करेंगे। अभी मैं तेरे पास आना है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा लेकर यीशु सीधे पर्वत पर चला गया। 40 दिन का उपवास, शैतान के साथ उसका परीक्षा हो। 40 दिन के बाद वो नीचे उतरा, सेवकाई को शुरुआत करी। 3.5 साल उसने सेवा किया। सबसे यंग पास्टर बोला तो प्रभु यीशु मसीह। 33.5 साल के अंदर उसको क्रूस की मौत दिया गया। उस कम समय के अंदर उसने पूरी बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। समय के अनुसार चलता था। जैसे रात की प्रभु भोज हो गई, उसने चेलों को बोला, मेरा समय आ गया है, चलो हम जाएंगे। और जब वो पहाड़ पर चला गया, चेलों को बोला, तुम यहां सो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आकर देखा सोए थे। फिर बोला, उठो प्रार्थना करो। फिर जाके प्रार्थना किया, फिर वो सो गए। तीसरी बार प्रभु ने बोला, अब सोते रहो, मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है। और यहूदा आकर उसको चूमा। प्रभु ने बोला, मित्र तेरा काम तू जल्दी कर। एक ही आदमी यीशु धरती में था, अगला क्षण क्या होगा वो बोल के चलता था। हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, आज रात क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह समय के अंतर्गत आने के बाद भी समय के उस पार वाली जिंदगी को जानता था।
नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के विषय में मत भूल, दिन भर में क्या होगा तुझे नहीं मालूम। अगर बोलना है कल के बारे में तो बोलना, प्रभु की इच्छा हो तो हम कल आएंगे, प्रभु की इच्छा हो तो हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि दिन भर में क्या होगा तुझे मालूम नहीं। समय के अंतर्गत हम सब लोग बंद हो गए हैं। हालेलुया। ये हॉल बुक किया होगा ब्रदर ने और बोला होगा हम लोग 6 बजे से 9 बजे तक मीटिंग करेंगे। आप 9 के ऊपर जा नहीं सकते। हॉल वाला आके बोलेगा खाली करो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। हम सब समय के अंदर बंधे हुए हैं। अगर समय को हम नहीं पहचाने तो हम लोग साथ नहीं चल सकते। इसीलिए खुदावन ने धरती पर 7 कलीसिया काल को रखा था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 11 वचन में प्रभु ने बोला, लिख उन 7 कलीसियाओं को, इफिसुस, स्मुरना, परगमुस, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया को लिख देखत। ये 7 कलीसिया 7 समयों को दर्शाने वाला है। ये 7 कलीसिया वहां थी, लेकिन संदेश उनके लिए नहीं था, संदेश हमारे लिए था। ये 2000 साल में जो घटना होने वाली है उसका संदेश प्रभु ने दिया था। और आखिरी कलीसिया लौदीकिया को जो संदेश दिया वो ठीक हमारे समय को बैठता है। पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया। और आप कलीसिया काल को देखोगे तो खुदावन ने 7 कलीसिया को जॉन पतमोस नाम टापू में रहकर क्या लिखता है, प्रकटीकरण 1 अध्याय 1, 2, 3 तक क्या लिखा है, लिख उन बातों को जो शीघ्र होना अवश्य है। जो हो गई उसकी बात नहीं कर रहा है, अब होने वाली बातों को लिख, यानी इसके आगे जो घटना है उसको लिखना शुरू कर दे। और पौल यूहन्ना उस बात को लिखना शुरू कर दिया। और 7 समयों के अंदर खुदावन ने अपने अपने दूत को भेजकर उस कलीसिया को प्रभु ने संदेश दिया। इसमें 1500 सदी में एक आदमी आया था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। अगर ये आदमी 1500 सदी में नहीं आया होता तो आप और हम भी आज हाथ में माला जपते मरियम के सामने खड़े रह के पूजा करते होते। ये आदमी आकर रोमन कैथोलिक को बोला, मूर्तों का और मंदिर का क्या संबंध है? ये माला जपना, ये मोमबत्ती जलाना, ये सब चर्च में कभी आ गई? उसने जाकर दीवार में, दरवाजे में 95 थेसिस ठोक दी किले में और बोला, जो चर्च में जाता है इसका जवाब दो मुझे। कहां से बच्चों का बपतिस्मा आ गया? कहां मरे हुए आदमी को स्वर्ग में भेजने का पैसा लेके, ये कहां से लाए तुम? ऐसा करके एक आदमी उस दिन आवाज उठाया। उधर दिन प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ। आज आप और हम प्रोटेस्टेंट ग्रुप बोले जाते हैं। अगर इस वक्ता को प्रभु ने वो समय में नहीं भेजा होता तो आज आप और हम कहां होते? अंधकार में पड़े होते। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक एक समय के अंदर प्रभु ने अपने दासों को भेजकर इस कलीसिया काल को संदेश दिया। और जब 7 समय बीतती है, और देखिए 7 जो है खुदा का फाइनल नंबर है। अगर आप इसको देखना है तो प्रकटीकरण 1 अध्याय का 20 वचन देखिए। यूहन्ना पूछता है 7 दीवट क्या है? प्रभु बोलता है 7 कलीसिया है। बोले 7 तारे क्या हैं तेरे दाहिने हाथ में? बोले 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है। हमें नहीं मालूम, इनको खुद को भी नहीं मालूम था कि ये वो समय के दूत हैं। ये तो आपको और हमको पहचानना है कि हमारे युग में किसने काम किया। नोहा को नहीं मालूम वो उस समय का दूत है, उसने अपना संदेश दे दिया। अब जब जमाना चर्चा कर रही थी, क्या हुआ? बोले वो नोहा एक था, बोल रहा था बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। हमने विश्वास किया नहीं, लेकिन अभी बारिश आ गई। ये दुनिया पहचानी कि वो बोल रहा था वो हो गया। हालेलुया। ऐसे ये 2000 साल में इन बंदों ने जो बोला वो हुआ, इसलिए वो कलीसिया के दूत माने जाते हैं। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। सो बाइबल बोलता है अंत का दिन। अंत का दिन का मतलब समय पूरा हुआ। अब आखिरी कलीसिया 1906 में प्रभु ने शुरुआत करी।
अजूजा स्ट्रीट में प्रभु ने अपने आत्मा को उंडेल दिया। वहां से पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट होती है। 1880 में वेल्स रिवाइवल स्टार्ट हुई थी और इन्होंने पूरी दुनिया को आग लगा दिया। 1750 में फिलाडेल्फिया कलीसिया में जॉन वेस्ली को प्रभु ने भेजा। वहां से शुद्धिकरण स्टार्ट हुआ, सैंक्टिफिकेशन। मार्टिन लूथर के टाइम पे प्रभु ने संदेश भेजा, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जिएगा, पोप के अंगूठी चूमने से नहीं, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। ये उसका संदेश था, उसको बोले जस्टिफिकेशन। दूसरा पायरी एक विश्वास का क्या है? शुद्धिकरण, बपतिस्मा। मेथडिस्ट जब ये लोग बपतिस्मा लेने लगे तो लोगों ने बोला ये क्या मेथड है, उनका नाम मेथडिस्ट पड़ा, वहां से मेथडिस्ट चर्च स्टार्ट हो गया। 1900 सदी में प्रभु ने आत्मा उंडेल दिया, अन्य भाषा और आत्मा के वरदाने काम करने लगे। वहां से पेंटिकॉस्टल रिवाइवल शुरुआत हुई। ये पेंटिकॉस्ट रिवाइवल कभी शुरू हुई थी? पहली सदी के अंदर पेंटिकॉस्ट के अंदर प्रभु ने अपना आत्मा को उंडेला था। उसके बाद 300 सदी में सब मिट गया। फिर 1900 सदी में प्रभु ने अपना आत्मा को फिर से उंडेला। टाइम आ गया प्रभु अपने कलीसिया को उठा के ले जाने का टाइम। प्रभु ने उनको सब अपना वरदान से भर दिया। इसका बीच का जो समय है उसको अंधकार का समय माना जाता है। प्रभु समय के अंदर काम करता है और समय के अनुसार प्रभु चलता है। और ये कलीसिया को युग दिया गया, क्योंकि जब बेदारी जहां तक चलती है वहां उस समय का गिनती होती है और वो उस कलीसिया काल को दिन दिया जाता है। मूसा ने लोगों को बाहर निकाला और वहां से 40 साल लगे उनको कनान पहुंचने। ये मूसा का टाइम था। नोहा प्रचार पाया, प्रचार करने लगा, बोर्ड भी बनाने लगा। 120 साल उसने बोर्ड बनाया। ये नोहा का समय था, 120 साल। ऐसा प्रभु ने हर एक युग में समय को दिया है और समय के अंतर्गत ही सब चलता है। सो तीमुथियुस में हमने क्या पढ़ा? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या आएंगे? कठिन समय। इन द लास्ट डेज perilous time shall come। अब ये कठिन समय को मैं देख सकता हूं। आज मेरा 57 चल रहा है, 57 कंप्लीट हो गया है। आज से 20-25 साल के पहले ये ज़माना वैसा नहीं था जैसा आज हो चुका है। हम लोग के पास में मोबाइल नहीं थी, घर में टेलीविज़न नहीं था, हमारा घर प्रार्थना का घर था। पूरी परिवार संगति में बैठकर प्रार्थना करते थे, फिर खाना खाते थे। आज क्या हो गया घर की परिस्थिति? बच्चा बेचारा कॉल सेंटर में काम कर रहा है, पूरा रात उधर बैठा हुआ है। बाप सवेरे उठता है तो बच्चा सोया हुआ है, बच्चा रात को आते तो बाप सोया हुआ है। पारिवारिक सुख शांति जो है इस 25 साल के अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि विश्वास ही नहीं होता। हम लोग कौन से ज़माने में अभी आकर बैठे हुए हैं। लोग बोलते नहीं, हमारा ज़माने में ऐसा नहीं था। हम लोग जब छोटे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमारे पाप काम करते थे, इतना प्यार और मोहब्बत थी, सब लोग मिल के रहते थे, जातिवाद्य नहीं था। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे सब दोस्त लोग हर किस्म के लोग थे। लेकिन आज आप ही के किताब में द्वेष और नफरत फैलाया जाए। आज बचपन से ही एक बच्चे के मन में डाल दिया है, तू फलाना धर्म का है, तू ये है, तू वो है। और आज कितनी नफरत आज हम लोग हमारे इर्द गिर्द देखते हैं। कारण एक समय था मिशनरी लोग आए, काम किए। अभी हम जिस आदिवासी इलाके में थे बड़ा अचंभा लग रहा है कि इतने जंगल में कौन आके काम किया? मिशनरी लोग आके काम किए। पिछले दिनों में मैं गुजरात के उस भाग में था, तलासरी के आसपास में, लगभग 200-500 लोग वहाँ पर आए थे। और ये 200-500 लोग वहाँ पर नहीं, उनके हालात इतनी ख़राब हो गया है
जो मिशनरी लोग आए थे चर्च बांध के दिए, लेकिन आज वो मिशनरी सब छोड़ के चले गए। आज पास्टर लोग लाचार हो गए हैं। ये परिस्थिति क्या है? हम जो समय में देख रहे थे, कारण जैसा प्रभु ने 2000 साल पहले अन्य जाति की आंखें खोला, वैसा प्रभु अभी अन्य जाति की आंखें बंद कर रहा है और यहूदियों की आंखें खोलने के लिए वो चला गया है। अब अनुग्रह वहां चला गया है। इसलिए अभी आपका सुसमाचार इस देश में काम नहीं करेगा। समय खत्म हो गया। प्रभु उनका समय शुरू कर रहा है। प्रभु ने उनको टाइम दिया था। उनका समय पढ़ना है आपको। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय के अंदर 1, 2, 3 के अंदर उनका टाइम देखो लिखा हुआ है। हाँ, एक सरकंडा दिया गया। हाँ। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। हाँ जी। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। हाँ। उसे मत नाप जी। क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है जी। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक 42 महीने तक वो पवित्र नगर को रौंदेंगे। 42 महीना, 3.5 साल। क्या हो रहा है यरूशलेम में? ये उसी मंदिर की बात हो रही है। पवित्र नगर को 42 महीने वो रौंदेंगे। और उसके आगे, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 1260 दिन, 3.5 साल। 42 महीना, 3.5 साल, 3.5 साल और 3.5 साल कितना हो गया? 7 साल। इतना ही टाइम बचा हुआ है उनके पास। अब 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। अब 10वां अध्याय 6 वचन पढ़ के देखो टाइम के बारे में बाइबल क्या बोलती है। और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। टाइम खत्म होता है इधर। 10वां अध्याय में टाइम खत्म होती है। 11वां अध्याय में यहूदियों का टाइम शुरू होता है। 7 साल। प्रभु ने 2000 साल आपको दिया है। टाइम खत्म। अभी प्रभु इजराइल के साथ डील करना शुरू कर दिया है। ये 2000 साल इजराइल भटकी हुई जाती थी। 1948 में प्रभु ने उनको लाके देश दिया, जो वचन में लिखा, मैं तुम्हें देश लाके दूंगा। और आज प्रभु इजराइल को उठाया है और वो मंदिर बांधने की तैयारी कर रहे हैं। अभी उनका टाइम शुरू हो गया। मूसा और एलिया 2 नबी इजराइल में आने का समय हो चुका है, क्योंकि 1260 दिन उनको दिया गया है। जब टाइम उधर जाएगा, हमारा टाइम खत्म होता है। हालेलुया। अगर हमारा टाइम खत्म होता है तो हम लोग अंत के दिनों में आ गए हैं। सो 2 तीमुथियुस 30 में क्या लिखा है? समय, अंत के दिन कठिन समय आएंगे। लोग क्या हो जाएंगे? आप स्वार्थी हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमा। स्वार्थी, इसको इंग्लिश में लिखा है सेल्फी। क्या हो जाएंगे लोग? सेल्फी हो जाएंगे। देखो किधर भी अभी सेल्फी। पहले शादियों में जाते थे तो फोटोग्राफर को बोलना पड़ता था, एक फोटो निकलना, हमारा एक फोटो निकलना। अभी कैमरा सबके हाथ में आ गया। अभी जिधर उधर खड़े फोटो, जिधर उधर खड़े फोटो, बाल उधर फोटो, इधर फोटो। कितने लोग तो सेल्फी निकालते निकालते डोंगर से नीचे गिर के मर गए। कितने लोग तो ट्रेन में जाके मर गए सेल्फी निकालते निकालते चक्कर में। तीमुथियुस ने क्या दे? तीमुथियुस को पौल बोलता है अंत के दिनों में लोग सेल्फी हो जाएंगे। देखो ये पिक्चर में एक आदमी मैयत लेके जा रहा है, वो भी सेल्फी निकाल रहा है। अब बताओ ये सेल्फी निकालने का जगह है? डेड बॉडी लेके जा रहा है किसी का, कितना दुख का समय, उधर भी वो सेल्फी निकाल रहा है। सेल्फी का जमाना। पौल ने अंतिम दिनों को देखा, एक एक करके उसने सब लिख के रखा। और ये सेल्फी का जमाना है हर जगह। सेल्फ मतलब स्वार्थ, अब दूसरे की कोई चिंता नहीं। आप लोग सूरत में थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी बॉम्बे में जाओगे तो लोकल ट्रेन पकड़ो, तुमको सेल्फी क्या समझ में आएगा। अगर ट्रेन पकड़ना नहीं आता उस भीड़ में तुम नीचे रहोगे, तुम्हारे ऊपर 100 आदमी पैर दबा के अंदर जाएगा। सेल्फी, मेरे को जगह मांगता, दूसरा गया खड्डे में। सेल्फी, एक आदमी गिर गया बेचारा बाइक में, मोबाइल लेके शूटिंग कर रहा है उसका, वो तड़प रहा है जान से। सेल्फी
मैं बच गया, सवाल नहीं, दूसरा खड्डे में जा, मुझे क्या लेना है, मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरा किधर जाना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आदमी स्वार्थी हो गया है आज, किसी की परवाह नहीं। तुम रोड पे टू व्हीलर चलाओ, देखो क्या हालात है। उसको जाना है राइट साइड में, वो लेफ्ट से आके तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा। वो भाई सिग्नल ऐसा नहीं है, तुझे जाना है राइट तो राइट में आके खड़े रहे, नहीं उसको जल्दी जाना है, लेफ्ट से आके आगे खड़ा रहेगा। तुम उसको देखोगे, हॉर्न बजाए तो तुमको देखेगा, दिखता नहीं करे तेरे को। हम लोग दिल्ली में जाते मीटिंग में तो कार में जाते रहते, तो इतना भयंकर, दिल्ली तो बहुत ही बेकार है, उल्टा आएगा वो। हम लोग दिल्ली से आगरा जा रहे थे, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लेके, घास का गाड़ी लेके उल्टा आ रहा है वो। तो मैंने हमारा ड्राइवर भाई जो गाड़ी चलाते पूछे, यार ये क्या डिसिप्लिन है, हाईवे है, आगरा रोड है, इसमें उल्टा क्यों आ रहा है? बोले साहब ये उल्टा प्रदेश है। मैं बोला उल्टा प्रदेश? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में सब उल्टा ही चलते हैं लोग, सारा जमाना उल्टा हो गया। एक अंधा आदमी अपने सर पे टॉर्च मार के जा रहा था, अंधा था लेकिन सर में टॉर्च बांधा हुआ था। सामने से चलने वाला आदमी बोला, ओए भाई साहब रुको, ये क्या है, सर में टॉर्च बंधा है, तुम तो अंधा हो ना, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? बोला मैं तो अंधा हूँ। फिर टॉर्च क्यों बांधा है? बोले तू आके ठोकना दे इसके लिए मैं टॉर्च बांध के रखा हूँ। ये समय वो आ गया, खामो खाम आके आपको ठोकेंगे लोग, स्वार्थ आ गया। अब दुनिया जो है स्वार्थी बन गई, कोई किसी का मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर पहला आईसीयू में डाल देगा, 4-5 इधर वायर लगा दिया, रिश्तेदार आ गया, बोला बहुत डेंजरस हालात है, पैसा निकालना। अभी तो मैंने ऐसा भी सुना था कि सिनेमा बना, मुर्दा को लेके आया, मुर्दा को भी 2 दिन एडमिट करके पैसा निकाला डॉक्टर, उसमें जान ही नहीं है, उसको भी आईसीयू में रखा, पैसा निकालो, पैसा निकालो, स्वार्थी आदमी। उसके बाद में बाइबल कहता है, रोमियो की किताब 1 अध्याय 27 वचन, वैसे ही पुरुष भी हाँ, स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर हाँ, आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुष ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ये आखिरी पाप है जो पृथ्वी में दिखाई देगा और कयामत आएगी। पुरुष पुरुष के साथ शादी करेगा, ये आखिरी पाप। जब ये पाप पृथ्वी में दिखाई देगी, सदोम के ऊपर प्रभु ने अग्नि भेज दिया था, वैसा ये भी पृथ्वी का नाश आ चुका है। लोत उधर फंसा हुआ है, और 2 दूत जाकर लोत को बोलते हैं निकल जल्दी, सवेरे अग्नि में सब नाश होने वाला है। पूरे गांव के लोग आके खड़े हो गए, तेरे घर में जो पुरुष आया है उसको बाहर भेज, हमें उनको जानना है। इसको बोलते हैं होमोसेक्स। पॉल बोलता है नेचुरल अफेक्शन। नेचुरल अफेक्शन का मतलब क्या है? एक पति पत्नी, पुरुष और स्त्री, लेकिन पुरुष पुरुष के साथ में आज संबंध रखना चाहता है। नेचुरल अफेक्शन खत्म हो गया, और ये आज पाप धरती पर सबसे टॉप में है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अलाउड किया कि अभी लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़का के साथ शादी कर सकती है, तो बड़े बड़े रईस खानदान के बच्चे रोड पे उतरे हुए थे, बहुत बड़ी जुलूस निकाले। यकीन नहीं हो रहा था कि इतने होमोसेक्स लोग हमारे साथ में रहते हैं क्या। और ये आखिरी पाप है। जब ये पाप सदोम में आया, फरिश्ते नीचे उतर के आ गए, अब्राहम को बोले हम जा रहे सदोम को नाश करने के लिए। अब्राहम विनती करता है, 50 लोग रहेंगे तो प्रभु, 40 लोग रहेंगे तो प्रभु, 30 लोग रहेंगे। किसके लिए विनती कर रहा था? वो सोचा मेरा भतीजा अभी गया है उधर, चर्च चालू किया होगा, प्रार्थना में कम से कम 50 लोग का चर्च तो होगा उसके पास। ऐसा करके अब्राहम विनती कर रहा है, लेकिन उधर 5 भी नहीं है। यही समय के अंदर हम लोग आ चुके हैं, हक मांग रहे हैं, LGBT। और आपका बाइबल कहता है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय का 8 वचन के अंदर क्या लिखा है बाइबल में? और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, हाँ, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है,
जहां उनका प्रभु भी ये दो क्रूस वो पर आदमी चढ़ाया हैं गया जो था। प्रकाशित वाक्य, दो नबी आने वाले हैं। ये पवित्र नगर में इनका घात होगा, पवित्र नगर यरूशलेम में इनको मार डालेंगे, ऐसा बाइबल कहता है। लेकिन कहते जब ये आदमी लोग आकर प्रचार करेंगे, वो टाइम पे यरूशलेम को क्या बोलेंगे लोग? सदोम। यरूशलेम की परिस्थिति क्या रहेगी उस समय? और आपको मालूम है, इज़राइल का टेल एव्यू का पिक्चर आपके सामने रखा हूं। 2019 में इज़राइल ने बोला सब फ्री में आप रह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर आज होमोसेक्स इज़राइल के अंदर है, 45%। बाकी देश में 2%, 4%, 9% है, लेकिन इज़राइल के अंदर टेल एव्यू के अंदर 45% लोग होमोसेक्स है। जब वो मोर्चा निकाल के रोड पे आए तो परेशान हो गया। जिसको आज होली लैंड बोलते थे वही आज सदोम कहला रहा है। और आपके बाइबल में लिखा है ये टाइम है वो दो नबी आकर मारे जाएंगे जब इज़राइल सदोम कहलाएगा। भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन से समय में आप जी रहे हैं? आज पवित्र नगर सदोम कहलाने का टाइम आ गया है। यहाँ पर ये देश में, पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़राइल के अंदर है होमोसेक्स के लिए। वहाँ गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, तुम लोग साथ में रह सकते, तुम लोग शादियाँ कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो बिशप लोग शादी करके चर्च चला रहे हैं। ये खाली बाहर ही नहीं, ये पाप अभी चर्च के अंदर भी आ गया, और पास्टर साहब शादी भी लगा रहे हैं उसके। दो आदमी खड़े, उनके शादी चर्च में पड़ी जा रही है। कौन सा पाप को देख रहे आप? ये वो टाइम है जब सदोम को जलाने के लिए प्रभु नीचे उतर के आया था, और ये पाप आज ऊपर आ चुका है। निश्चय हम लोग आखिरी जमाने में जी रहे हैं। बोलो हालेलुया। लास्टली द साइंस ऑफ द एंड टाइम, अंतिम दिनों का चिन्ह। प्रभु ने इज़राइल को हमारे लिए घड़ी बनाया है। इज़राइल को प्रभु बोलते नहीं, गॉड्स प्रॉपर्टी क्लॉक। जो भी आपको देखना है दुनिया में क्या हो रहा है, इज़राइल को देखो और अपना टाइम का अंदाज लगा दो, तुम किधर बैठे हो समझ में आ जाएगी। प्रभु ने इज़राइल को हमारा घड़ी बनाया है, और आपको देखते रहना है कि इज़राइल का फॉलो टाइमिंग कैसी होती है, क्योंकि गॉड का जो डील है, एग्रीमेंट जो है वो इज़राइल के साथ है, और वो एग्रीमेंट के हिसाब से खुदा मूव करता है। आपको अपना टाइम को पहचानना है, और ये वो टाइम है जो इज़राइल घड़ी कहलाती है। एक और घड़ी है, शायद आप उसको जानते होगे, पता नहीं, इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। हर साल जनवरी 23 को दुनिया के सब साइंटिस्ट लोग आकर ये घड़ी के पास खड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। मतलब वो पृथ्वी में जो वातावरण चल रही है, वो कोरिया वाला बोलता है अभी मैं न्यूक्लियर बम डालेगा, ईरान बोलता है अभी मैं जो है बायोलॉजिकल बम डालूंगा। इस तरीके से दुनिया के जो वातावरण है, वो वातावरण के ऊपर ये साइंटिस्ट लोग आकर ये घड़ी को सरकाते हैं। और ये 23 जनवरी हर साल होता है, हर साल। और पूरी साल वो लोग स्टडी करते हैं कि ये साल कौन से खतरे से हम लोग चल रहे हैं। तो ये साल जनवरी 26 में कितना बताया उन्होंने? खाली 85 सेकंड बाकी है। दुनिया का खात्मा के लिए खाली 85 सेकंड बाकी है। ये घड़ियाल कब शुरू हुआ? 1944 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। 1948 के अंदर ये सब लोग आए, बोले कि और एक वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए करके उन्होंने ये घड़ियाल बनाया। और 1948 से लेकर ये घड़ियाल जो है उस टाइम पे 15 मिनट में थी, और आज वो लाकर 85 सेकंड में, आज जो दुनिया साइंटिस्ट दुनिया का देखभाल कर रही है, वो साइंटिस्ट खुद बोल रहा है दुनिया का खात्मा सिर्फ 85 मिनट सेकंड, एक 60 सेकंड का 1 मिनट, मतलब 1.5 मिनट आपका पास बचा हुआ है। इस जनवरी को साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अभी आप समझ जाइए कि जब उनको मालूम पड़ रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया, आप और हम तो विश्वासी लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, यीशु आने वाला है, हमें लेके जाने वाला है, हमारा टाइम कितना नज़दीक है अभी। हालेलुया। तो दुनिया को क्यों मालूम है? दुनिया क्यों बोलती है इतना ही टाइम बाकी है? क्योंकि दुनिया को खतरा महसूस हो रहा है। अभी इज़राइल में ईरान ने हमला कर दिया, तो क्या किया आपको पता है?
कोरिया वाला बोलता है मैं दूं क्या हथियार, ने मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है मैं अभी देता हूं, और वो बोलता है एक ही बॉम्ब दे दे पूरा इजराइल को साफ कर देगा, एक ही बॉम्ब से। क्या बात हो रही है और क्या चर्चा हो रही है दुनिया में। समय का खात्मा हो गया है, और ये खात्मे के साथ साथ अभी जो नियर घटना जो इजराइल में होने वाली है वो क्या होने वाली है। जिस पवित्र स्थान सुलेमान का मंदिर के लिए झगड़ा हो रहा है ना, उसी के ऊपर अभी बैठक होने वाली है, और यही बैठक आपको प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में मिलता है। जॉन को सरकंडा मिला, बोला माप ले यरूशलेम को, बाहर का आंगन छोड़ दे, भीतर का आंगन माप। बाहर का आंगन अन्य जातियों को दिया गया। यह है वो पवित्र मंदिर, वो बाजू सुलेमान का मंदिर, बाहर का आंगन अन्य जातियों को दिया जाएगा। और इसका एग्रीमेंट करने के लिए पोप साहब ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट थर्सडे, टू स्टेट सॉल्यूशन द ओनली वे ऑफ वॉर। इजराइल बोला हम ये जगह किसको देंगे नहीं, लेकिन पोप ने डिक्लेयर कर दिया कि आधा तुमको देना पड़ेगा, तभी वॉर का समस्या हल होगी, वरना शांति नहीं आएगी। ऐसा पोप ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बटेगा, बाहर का आंगन अन्य जाति को दिया जाएगा करके वचन में लिखा है। 2000 साल पहले जॉन ने लिख के रख दिया प्रकाशित 11 में। एग्जैक्टली आदमी अभी आकर वही बात कर रहा है, आधा जमीन दे दो उनको। इजराइल बोलता है हम नहीं देंगे। इतना छोटा सा देश है, 56 मुस्लिम देश है आजू बाजू, सबके साथ वो अकेला लड़ रहा है। नहीं देंगे वो जमीन हम लोग, ये हमारा जमीन है करके वो बोल रहा है। लेकिन ये दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए पोप जाएगा, और ये पोप की जो भविष्यवाणी हुई है उसमें से आखिरी 10 पोप का लिस्ट आया है। ये 10 पोप में से जो 10वां पोप आएगा, और ये पोप आकर इनका हिसाब किताब कर देगा। ये लास्ट आदमी है, और ये रोमन कैथलिक का भविष्यवाणी है। 1100 सदी में सेंट मलाकी ने भविष्यवाणी करी कि आज से 265 पोप होंगे, और 266 नंबर वाला पृथ्वी का आखिरी पोप होगा। और आपको मालूम है ये आखिरी पोप जो अभी चुन के आया है, अमेरिका से आया है। खुदा का बंदा ये 20वीं सदी का भविष्यवक्ता ने 1954 में भविष्यवाणी करी, आखिरी पोप अमेरिका से आएगा। 265 पोप में अमेरिका से कभी पोप आया नहीं, सब पोप यूरोप से आते थे। पहली बार अमेरिका से पोप चुन के आया है, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी 1954 के अंदर कि आखिरी पोप अमेरिका में आएगा, वही एग्रीमेंट बनाएगा मंदिर का, और वो पोप अभी आ गया चुन के। जैसा पोप चुन के आया, पहला उसने डिक्लेरेशन इजराइल को बोला तुमको आधा जमीन देना पड़ेगा। घड़ियाल बरोबर चल रही है खुदा के टाइमिंग में। ये आपके और मेरी हालात है कि हम टाइम को नहीं पहचान रहे, लेकिन प्रभु अपने टाइम में काम बरोबर कर रहा है सब। जैसे ये जमीन आधा आधा बटेगा, खुदा का 2 नबी आ जाएंगे प्रचार करने के लिए। और ये वो 2 दैचुन की पेड़ है जो तेल देते हैं। तो इजराइल जब बढ़ जाएगी वो पवित्र मंदिर का स्थान, तब तेल देने के लिए ये 2 नबियों को प्रभु भेजेगा, और ये ठीक 3.5 साल तक प्रचार करेंगे। बाद में इनका कत्ल होगा, और इनका कत्ल होने के बाद 3 दिन तक इनकी लाश पड़ी रहेगी, और सारा दुनिया बहुत खुशी मनाएंगे, भेंट भेजेंगे। और बाइबल में लिखा है सारा दुनिया उसको देखेगी। क्या लिखा है? ये आज से 25 साल पहले संभव नहीं था कि एक जगह में एक घटना होए और सारी दुनिया उसको देखे, लेकिन आज संभव है। सबके हाथ में टेलीविजन है। कौन सी दुनिया में, कौन से कोने में जो होगा वो आपके मोबाइल में है। ये वो टाइम है, ये 2 नबी आकर मरेंगे और सारी दुनिया उसको देखेगी। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य 10:6 में एक दूत आता है प्रधान आसमान से। जैसा टाइम खत्म हुआ, ऐलान हुआ अब देर ना होगी। अब इसका ऐलान हो चुका है और प्रभु का आना बहुत निकट है। आज आपके और हमारे पास में सवाल है,
तैयार हो जाओ। कहाँ जाने वाले हो फैसला अभी कर लो। किधर मेरा बचाव है उसका फैसला अभी कर लो। कैसा मैं रैप्चर में जाना है उसका फैसला अभी कर लो। किस तरीके से तुम प्रभु के राज्य को अपनाओगे उसका फैसला तुम अभी करो। देयर इज नो अल्टरनेटिव। कौन सा भी गवर्नमेंट आने दो, दिन अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिन में बुरा समय आएंगे। समय बुरा होता चला जाएगा। कलीसिया का जाने का टाइम हो चुका है और आपका हमारा भी हॉल छोड़ने का टाइम हो चुका है। खुदावन आपको बढ़िया आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। बदल